जवानी में मेजुवानी, घर में तो कैसे ही घूमते रहो, उधर तो सज के समर के जाने ही जाना है। तो अब जो है तुम तैयारी तुम्हारी हो चुकी, मामा के यहाँ जाने लायक वस्त्र तो हो चुके, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ कमी समझ में आ रही है। एक सखा बोलो लाला बोलो कहाँ कमी है? बोले अगर तुम माला और पहन लेते तुम सब तो बड़ी मंडली बन जाती। ऐसा सोच करके और ततः सुदामना भवनम, सुदामा नाम के एक माली के घर गए और मालाकारस्य जगमतु, क्या करके कहा मामा हमारे इन सखाओं को एक एक माला तो पहना दो। और सुदामा नाम के माली के इधर से मालाएं पहन के और चल दिए आगे धनुष यज्ञ की भूमि की तरफ। सामने से जब वो चले जा रहे थे राजमार्ग से जाते हुए उन्होंने देखा कि एक तीन जगह से टेढ़ी एक नारी एक स्त्री हाथ में अंगरस चंदन का लेप हुए चली जा रही है। उसने घूंघट लगा रखा है, चंदन का कटोरा हाथ में लिए है, शरीर से तीन जगह से टेढ़ी थी इसलिए त्रिवक्रा नाम था उसका, फिर भी चेहरा भी कुरूप था, सुंदर चेहरा नहीं था, सब गड़बड़ था, इसलिए उसने घूंघट लगा रखा था। चेहरा अच्छा हो तो उगारने में कुछ ठीक है, चेहरा गड़बड़ हो तो ढांकना ही सही है। तो उसने ढक के वो जा रही थी, लेकिन भगवान को चमड़े से क्या लेना देना, काला है पीला है क्या है, भगवान तो जीव और परमात्मा। शरीर से कोई शरीर देख करके भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। और देखा उन्होंने तो उससे कहा, भगवान ने सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, भगवान ने कहा का त्वं वरोद्वेतस्तुम कस्यांगने वा कथयस्य साधुनः देहा वयोरंगवलेपत्वम् श्रेयस्तस्ते न चिराद भविष्यति। हे सुंदरी, भगवान ने उसको सुंदर कहा क्योंकि भगवान तो समभाव वाले हैं, एक ही दृष्टि से सबको देखने वाले हैं। हम अंतर मान लें, हम भेद मान लें, ये बात अलग है, भगवान के इधर से कोई भेद नहीं है। इसलिए भगवान ने संबोधन में उससे कहा, हे सुंदरी, आप यह चंदन की कटोरी लेकर के किधर जा रही हैं? आपको यदि उचित लगे तो आप अपना परिचय हमें दीजिए, और मन हो तो यह चंदन का उपटन भी हमें दे दें। भगवान के ऐसे सुंदर वचन सुन करके कुब्जा तो रो पड़ी, बोली कन्हैया दास्यम अहम सुंदरी कंस समसता त्रिवक्र नामः मद भक्तिं भोजयते नवः युवाम को अन्य दरेहति। बोलिए श्याम सुंदर, मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम सैरिंधी है, लेकिन कमर में तीन जगह टेढ़ी होने के कारण कोई मेरा नाम नहीं लेता, लोग मुझे कोबिजा नाम से पुकारते हैं। हे गोपाल, मेरे जीवन का आज ये पहला दिन है जब किसी ने इतनी सुंदर वाणी से मुझे संबोधित किया। मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन हमारे महाराज कंस के लिए अति प्रिय है,
इसीलिए मैं कंस को ये चंदन लेके जा रही हूँ, परंतु आपकी वाणी मुझे इतनी प्रिय लगी है, मैं यह चंदन आपको देना चाहती हूँ। हे श्याम सुंदर, क्या आप मेरे हाथों से बनाया हुआ चंदन का लेप स्वीकार करेंगे? कृष्ण ने कहा, हे सुंदरी, मैं तो चाहता हूं कि यह चंदन का लेप आप स्वयं मुझे लगा दें। और कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण के लिए बलराम जी को भी, बड़े भैया को भी चंदन लगाया। गोपाल के नेत्रों में आंसू झर पड़े। सोचा ये रंग की काली है, त्रवका है, इसलिए लोग इससे बात करना पसंद नहीं करते। इसे भी तो मानवीय गुणों के जीने का अधिकार है। कन्हैया ने कुब्जा से कहा, हे सुंदरी, जरा मेरे पास आओ। पास में बुलाया। पास में बुला करके धीरे से अपने हस्त कमलों का कुब्जा की ठोड़ी में, दाढ़ी में स्पर्श किया, इशारा किया, थोड़ा सा ऊपर को देखते ही देखते, और कुब्जा देवांगनाओं जैसी सुंदर हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुंदर हुई कि नहीं, उसने भी तुरंत कृष्ण का पीतांबर पकड़ लिया। पीतांबर पकड़ के बोली, हे श्याम सुंदर, अब तो आप सीधे पहले मेरे घर चलो। कन्हैया ने कहा, हे सुंदरी, मैं अपने मामा से मिलकर के और पुनः तुम्हारे घर जरूर आऊंगा, ऐसे आश्वासन दे करके। और कन्हैया आगे चलते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आगे, करेण वामेन सलीलोमुदम् कृत्वा निमेष पश्यताम् निर्णाम विकृष्य प्रवंजो मायुति मदगद्वदः। भगवान वहां पर पहुंचे, कुबलिया पीठ हाथी का वध किया, धनुष को तोड़ दिया, चारों तरफ हल्ला मच गया, धनुष टूट गया। सैनिक दौड़ते हुए कंस के पास पहुंचे। हे राजन, कृष्ण बलराम ने तो धनुष तोड़ दिया, कुबलिया पीठ हाथी का भी वध किया, और सीधे सीधे अपने ग्वाल वालों के साथ, सखाओं के साथ सीधे रंगभूमि की तरफ चले आ रहे हैं। और कंस ने ये सुना तो तुरंत घबरा करके अपने जो पहलवान थे, मुष्टिक, चारूढ़ आदि जो पहलवान थे, जो उनको आदेश दे दिया, तुम अखाड़े में तैयार रहो, वो आने वाले हैं। फटाफट तैयारी होने लगी। जल्दी इधर न आ पाए, हमारी तरफ न आए, ध्यान रखना। कृष्ण मुष्टिक चारूढ़ को आदेश दिया, उनसे युद्ध करके युद्ध में ही मार दो। मंच बना हुआ है, चारों तरफ हजारों लाखों की संख्या में बाल वृद्ध सभी जनता चारों तरफ बैठी हुई है रंगमंच के। उसी समय दोनों भैया कुबलिया पीठ हाथी के सींग उखाड़ के हाथ में जो लिए थे वो लिए हुए और रंगभूमि में प्रवेश किया। मल्लानाम सनिन्द्रनाम नरवरः स्त्रीणाम समरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो ज्ञातम क्षितिभुजाम स्वनते शिशु। और भगवान के पहुंचते ही वहां पर ऐसा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान जब वहां पर पहुंचे तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तन तैसी। भगवान के और भावना के अनुसार ही वहां पर सभी ने भगवान के दर्शन किए। किसी को और कंस को क्या दिखा? काल स्वरूप, भगवान काल के रूप में दिखाई दिए। तो कंस की तरफ बढ़ने के पहले ही मुष्टिक चारूढ़ हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले, कृष्णो मेरी बात सुनो, उधर मत जाओ, यहाँ का नियम है, पहले मल्लयुद्ध करो, मल्लयुद्ध में मेरे से जीतने के बाद ही आप हमारे राजा के पास पहुंच सकते हैं। ऐसा जो है मुष्टिक चारूढ़ ने कहा।
हे नंद सुनो, हे राम भवंतो वीर संवृतौ नियुद्ध कुशलौ श्रुत्वा राज्ञाढोतो दिवष्टनः। हे कृष्ण, बगैर युद्ध के, बगैर हमसे युद्ध किए तुम हमारे राजा कंस के पास नहीं पहुंच सकते। कन्हैया ने कहा, मामा हमें क्यों रोक रहे हो? अरे हम तो लड़ना जानते ही नहीं। मुष्टिक बोला, कृष्ण झूठ बोल रहे हो, तुम्हें लड़ना कैसे नहीं आता? हमने पूतना भेजी, सक्टासुर भेजा, तृणावृत भेजा, अघासुर, बकासुर आदि सभी राक्षसों के लिए भेजा। आपने उनको सबको कैसे मार दिया जब लड़ना नहीं आता है तो? कन्हैया बोले, मामा वो तो उधर गए और अपने आप मर गए। अच्छा अच्छा, अपने आप मर गए? अपने आप कोई मरता है क्या? तो कृष्ण बोले, मरते हैं। देखो सुनो, बाला भयम तुल्य वलई क्रीडास्यो यथोचितम भजेन युद्धम मार्मम से मल्ला सभा सदा। उस सभा में उन मल्लों से, उन पहलवानों से भगवान ने कहा, देखो भाई, आप लोगों ने भेजा तो सही युद्ध करने के लिए, पर जब वो वृंदावन पहुंचे या गोकुल पहुंचे तो अपने आप मर गए। हमने तो मारा नहीं। हाँ, हमने काम इतना जरूर किया है कि उनको उठा करके जमुना जी में फेंक दिया, सबने मिलके। वो भी हम अकेले ने नहीं फेंका, हमारे सभी ग्वाल बालों ने सबने मिलकर के जमुना जी में फेंका है, और बाकी मारा तो है नहीं। और हम युद्ध आपसे कैसे कर सकते हैं? तो चारूण ने कहा, मुष्टिक चारूण दो पहलवान थे, उन्होंने, उनमें से एक चारूण था, उसने कहा, ना बालो न किशोरस्त्वम। हे कृष्ण, बुद्धू मत बनाओ। तुम कहते हो हम तो छोटे से हैं, 11 वर्ष के हैं, हम क्या लड़ना जाने, क्या झगड़ना जाने, क्या युद्ध जाने। हमें मत सिखाओ। न बालो न किशोरस्त्वम, न तो तुम छोटे से हो न तो तुम किशोर हो। बलस्व बलिनाम वरः। हे कृष्ण, तुम बलियों में बली हो, यह ज्ञान हमको है। लील ये वो हंसो ये नो शास्त्र सत्वभ्रता। इसलिए कृष्ण, अब ये ब्रज की लीला तुम छोड़ दो और चुपचाप आओ और हमसे द्वंद्व युद्ध करो। तुम बालक नहीं हो, किशोर नहीं हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, चारूण कंस का जो सेनापति था ना, चारूण ये और मुष्टिक, ये दोनों के बल के विषय में बताऊं। अतिरथी थे, अतिरथी वीर, जो 1 लाख सैनिकों से अकेला युद्ध कर सके उसको बोलते हैं अतिरथी। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और भगवान ने देखते ही देखते युद्ध को स्वीकार किया, अखाड़े में कूद पड़े। उनकी इच्छानुसार, वास्तव में जो कन्हैया कहते थे छूते हुए मर गए, हम क्या करें, तो वही बात हुई। भगवान ने तो सिर्फ छुआ, अब वो मर गए। अब जब वो मर गए तो और भी पहलवान थे। कंस ने कहा, अब गड़बड़ हो गया, चलो तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। वो तो बस आ नहीं था कि जाना था। जितने भी चले आए चले गए। अब जब वो सब चले गए तो कन्हैया ने ऊपर को देखा, जो बड़ी भारी ऊंची सिंहासन पर राजा कंस जो विराजमान थे, ऊंचे सिंहासन पर, तो ऐसे देखा। तो कंस ने देखा इस तरफ उस तरफ, किधर से निकल जाऊं। कन्हैया ने कहा, मामा जल्दी मत करो निकलने की, मैं आ रहा हूं। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक ही छलांग में कृष्ण भगवान ऊपर मंच पर पहुंचे, सिंहासन पर सामने जाके कंस के खड़े हो गए। और अब वो चिल्लाना, कंस चिल्लाने लगा, हे चारूण, हे मुष्टिक, हे शल, हे तोशल, आकर के बचाओ। कन्हैया ने कहा, मामा मरे मराओं को बुला रहे हो? अरे जिनको तुम बुला रहे वो तो पहले ही मर गए, जाओ उधर ही चर्चा कर लेना उनसे। मरे मराओं को बुला रहे,
अरे ये कोई नहीं बोलेगा, कोई जवाब नहीं देगा, वे तो सब वहां पहुंच गए हैं, अब जल्दी से आप भी उधर जाओ। और उछल करके भगवान कृष्ण ने कंस के मुकुट को गिरा दिया और कंसों के केसों को पकड़ लिया। कंस ने कहा, ए कृष्ण, ये क्या सभ्यता है? युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं, ऐसे आपने बाल क्यों पकड़ लिए? ये तुम्हारी गलती है। कृष्ण ने कहा, मामा अभी जोर से नहीं पकड़े हैं, घबराओ मत। हे मामा, जब हमारी माँ के आपने केस पकड़ के रथ से नीचे गिराया था, वो खबर नहीं है, वो नीति थी, युद्ध में नहीं पकड़ना चाहिए। हमें बता रहे हो ज्ञान? अरे जाके पग ना फटी बमाई। अब आया बाल पकड़ने में क्या आनंद आता है? जो बात अपने को बुरी लगे वह व्यवहार किसी दूसरे के साथ भी नहीं करना चाहिए। ऐसे और लाखों नर नारी के बीच में देखते ही देखते भगवान कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। बोलिए वाले कृष्ण भगवान की। इसके बाद अपने माता देवकी वसुदेव के पास पहुंचे, उनको प्रणाम किया, चरण छुए भगवान ने। देखिए चरण छूने के विषय में और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविना। प्रतिदिन वृद्ध लोगों को, सम्माननीय लोगों का और जो है प्रणाम करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? लाभ क्या है? अगर छोटे बच्चे अपने माँ बाप का अभिवादन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, अपने गुरुओं का चरण स्पर्श करते हैं, सम्मान करते हैं, तो बोले इसमें चत्वारि तेषाम वर्धन्ते, 4 चीजें बढ़ती हैं अभिवादन करने से। कौन कौन? अभिवादन, प्रणाम, नमन से 4 चीजें बढ़ती हैं। चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर विद्या यशो बलम। आयु, कोई अल्प हो, यदि संस्कारी बालक है, वह नित्य क्रिया से उसने इस सब कार्य के लिए जोड़ रखा है, तो वो अल्प भी उसकी कट जाती है। आयुर विद्या, वो विद्या को प्राप्त होता है। आयुर विद्या यशो बलम, 4 चीजें और हमेशा अभिवादन से बढ़ती हैं। और भगवान ने जाकर के देवकी वसुदेव को प्रणाम किया, यानी वो संस्कार हुआ। और इसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण को विद्याधन के लिए उज्जैन भेज दिया। गुरु शांतिपन के आश्रम में विद्याधन, धनुर्विद्या आदि सब प्राप्त करने के बाद पुनः आगमन हुआ मथुरा। सुदामा आदि मित्रों से मिलने के बाद पुनः मथुरा आए और मथुरा आते ही एकांत प्रिय कृष्ण हो गए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के जो मित्र थे उद्धव जी महाराज आए, तो देखिए आजकल भी ये प्रथा है, कोई आपस में मित्र हो और एक घर का मित्र थोड़ा सा नाराज हो जाए, कुछ हो जाए, तो दूसरे मित्र से उसके माँ बाप कहा करते हैं, भैया तेरा तो मित्र है, तू कुछ समझ ले, क्या हो गया, कैसा है। ऐसे ही वसुदेव देवकी ने कहा उद्धव से, उद्धव जी जरा जाकर के देखना तो बेटा, वो कृष्ण तो आजकल न तो हंसता है, न तो बोलता है, न तो कुछ खाता पीता है, बस एकांत प्रिय हो गया है, जरा समझ तो लो। उद्धव जी गए तो वास्तव में कृष्ण एकांत में बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया क्या हो गया है, क्या कारण है जो कि आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं? तो भगवान ने कहा, हे उद्धव जी, मुझे तो ब्रज की याद आ रही है। उद्धव जी ने कहा, आप भगवान हैं,
और इस तरह से याद कि आप खाना पीना भी भूल रहे हैं, ऐसे कैसे? अरे आपको क्या ज्ञान बताना, क्या सिखाना, क्या करना? तो उद्धव जी बोले भैया और तो सब ठीक है, मेरे याद में वो सब गोपिकाएं उधर ब्रज मोहि बिसरत नाहि, ब्रज मोहि बिसरत नाहि। ब्रज मोहि बिसरत नाहि, ब्रज मोहि बिसरत नाहि, ब्रज मोहि बिसरत नाहि, ब्रज मोहि बिसरत नाहि, ब्रज मोहि बिसरत नाहि। सुता के सुंदर कलरव, सुता के सुंदर कलरव, सुता के सुंदर कलरव, सुता के कलरव, और कुंदन की और कुंदन की छाई, ब्रज मोहि बिसरत नाहि, ब्रज मोहि बिसरत नाहि, ब्रज मोहि बिसरत नाहि, ब्रज मोहि बिसरत नाहि। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, भगवान कृष्ण के कहे अनुसार उद्धव जी महाराज से जब कहा कि हमारी ब्रजवालाओं के लिए आप समझा के आइए, वो हमारे विरह में अति दुखी हैं। उद्धव जी महाराज ने कहा कि नहीं यार, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु हैं, उनके शिष्य थे उद्धव जी महाराज, परम ज्ञानी थे। उन्होंने कहा कन्हैया तुम चिंता मत करो, मैं ब्रजवालाओं को 1 घंटा में समझा के अभी आता हूँ। 1 घंटा की कह के रथ लेकर के और वृंदावन की तरफ चले। उद्धव जी महाराज जाकर के वहां पहुंचे, ग्वाल बालों से मिले, मैया यशोदा से मिले। बड़ी दीन हालत मैया की देखी, बाबा नंद की वही हालत थी, खाना पीना सब कुछ भूले थे, दिन रात एक ही, और कृष्ण से मिलना कैसे हो यही सोच रहे थे। इसके बाद और मैया से कहा उद्धव जी ने, मैया मैं श्री राधे जी एवं उनकी सखियों से भी मिलना चाहता हूँ। और उधर से तब उन्होंने कहा जाओ उधर सब मिलेंगी। तो एक कुंज वन में राधे जी बैठी हैं, बाकी सब सखियां चारों तरफ हैं, उनको घेरे हुए हैं। उसी समय उद्धव जी महाराज धीरे 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 से पहुंचे और ओट में जाकर के खड़े हो गए। उन्होंने सोचा पहले इनका वातावरण तो समझ लें,
इनको समझाना क्या है, ये भटक कहाँ रही हैं, तो ये देखना है पहले कि जी भटक कहाँ रही हैं, वही बात समझाएंगे। ऐसा सोच करके उद्धव जी महाराज एक वृक्ष के पीछे जाकर के छिप जाते हैं और मन में सोचा जब नंद रानी से बात करने के काबिल नहीं समझता अपने आप को, तो श्री राधा जी से कैसे बात करूंगा, यही मन में सोचते हुए उद्धव जी महाराज एक वृक्ष की लता के पीछे छिप कर के खड़े हो गए। राधे जी बीच में बैठी हुई हैं, चारों तरफ ब्रज सखियां हैं, तो जाकर के उनकी चर्चा सुनने की और चेष्टा की उद्धव जी महाराज ने। वो आपस में क्या चर्चा कर रही, पहले इनकी मानसिकता समझ लें। उद्धव जी महाराज बोले पहले इनकी मानसिकता समझे, परेशान क्यों हैं, दुखी क्यों हैं और इनके विचार क्या है, ऐसा समझ लें, इसके बाद में इनको समझाएंगे। ऐसा उद्धव जी ने अपने मन में सोच करके लताओं के पीछे जाकर के छिप के खड़े हो गए। तो जब किशोरी जी शांत बैठी हैं और उन सखियों में से उसी समय एक सखी कह रही है कि प्रियाजू, आज स्वप्न में, मेरे स्वप्न में गोविंद आए, माखन चुरा कर भागने लगे, मैंने पकड़ने का प्रयास किया, बस उसी समय आंख खुल गई। दूसरी सखी ने कहा लाडली जू, आज मेरे घर भी कन्हैया आए, स्वप्न में मैंने भी देखा, बछड़ा छोड़ करके भागने लगे, मैंने पकड़ने का प्रयास किया और उसी समय मेरी आंख खुल गई। एक सखी हाथ जोड़ करके बोली स्वामिनी जी, आज लाला मोगू पनघट में मिले, स्वप्न में ही सब चर्चाएं चल रही हैं। जल की मटकी उठाए कर मेरे सिर पर और खुद स्वयं कन्हैया ने रखी, पीछे पीछे मेरे संग घर तक आए और मैंने घर के पास आकर पहुंच कर देखा और लौट करके ज्यों देखा तो कन्हैया नहीं दिखे, सो घबरा के मेरी आंख खुल गई। किशोरी जी स्वप्न की बातें सभी सखियों से सुन रही हैं और उद्धव जी भी चुपचाप लता की ओट में खड़े हुए इनकी आपस में चर्चा सुन रहे हैं। तो किशोरी जी से सखियों ने कहा, किशोरी जी, श्री राधे जी सबने अपने अपने स्वप्न सुनाए हैं, आप अपना स्वप्न भी सुनाइए। तो श्री राधा ने कहा, स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम धन्यास्ता सखियोषिता असमाकं तु गते कांते गता निद्रा विवेरणी। राधा जी ने कहा सखियों, स्वप्न में जिनको आप सबको स्वप्न में कृष्ण के दर्शन होते हैं तो मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। आप सब भाग्यवती हैं, लेकिन परिस्थिति मेरी तो उल्टी बन गई। अरे स्वप्न तो तब आए जब नींद लगे। जिस दिन से मेरे कान्हा वृंदावन छोड़ के गए हैं सखियों, बैरन निद्रा भी उन्हीं के साथ चली गई। अब स्वप्न सुनाए तो सुनाए कहां से, नींद ही नहीं आती तो स्वप्न कैसे देखूं और कैसे तुम्हें सुनाऊं। उद्धव जी ने सोचा, हे भगवान, प्रभु को ब्रज से गए तो कई वर्ष बीत गए, इतने दिन से श्री राधा क्या सोई नहीं, इनको नींद नहीं आई। सखियों से इतनी वार्ता हो रही थी कि एक गोपी ने तुरंत राधे रानी से कहा, क्यों रोती हो उसकी याद में, वो तो निर्मोही है। गोपियों की पुकार निर्मोही, भगवान श्री कृष्ण को निर्मोही कहा। राधे जू, आप उनकी याद में इतनी और विकल ना हो, क्यों? परिचरति कथम तस्मात् पदमं तु पदमां बदः ह्यापि बतो हृतचेता पुत्रो इसलोके
लोक जलविता। तुम उस कपटी कृष्ण के विषय में इतनी विकल क्यों हो रही हो? उसी समय एक भौरा आया। भौरा को देख करके अब उद्धव जी चुपचाप इनकी वार्ता सुन रहे हैं। भौरा को देख करके और उन्होंने विशेष बात कही, हे हमारा, जैसा कृष्ण का रंग है ऐसा ही तुम्हारा रंग है, तुम जाकर के कृष्ण से ऐसा ऐसा कहना। अब उद्धव जी महाराज ने कहा सामने चलूं, तो सामने पहुंचे। सामने जाकर के उनसे कहा, उनको समझाया, ब्रह्म ज्ञान समझाया। कहा, रे तुम क्यों विधि हो सखियो? परम परमात्मा का तो कोई रूप नहीं होता है। बिन पग चले सुने बिन खाना, करे बिन कर्म करे विधि नाना। उस परमात्मा को जो निर्विकार है, उसके लिए तुम दिन रात बैठ करके रो रही हो। अरे उस परम तत्व को समझ लो और अपने गृह कार्यों में लग जाओ और अपने मन को ना उस पर ब्रह्म परमात्मा के चरणों में लगा लो। सखियों ने कहा, उद्धव जी महाराज, मन न भये 10 पीस। मन की बात कर रहे हो? भगवान के चरणों में लगाने के लिए मन की जरूरत तो है ना। एक हतो सुख गयो श्याम संग। मन तो एक ही होता है ना उद्धव। एक मन जो था ना, सुख गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश। अब तो मन है ही नहीं, कैसे प्रभु के चरणों में लगाएं? जो मन था वो तो चला गया कृष्ण के पास। और उधो तुम भय बोरे पाती लेकर आए दौड़े, योग कौन जाने कहाँ। हम तो समझते हैं हमारे कन्हैया का निवास तो रोम रोम में, पातन पातन में, वृक्ष में, हर जगह कन्हैया ही दिखाई देता है। हमारे साथ भी कन्हैया है। तुम क्या समझते हो उद्धव कि कन्हैया जो है मथुरा में है? ये मथुरा में नहीं, इधर ही है। और इस तरह से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये तो भूल गए, कह गए थे कन्हैया से, कह गए थे 1 घंटे में समझा के आते हैं, और ये तो गए लौट करके 7 दिन के बाद जब ये पहुंचे अपने यहाँ पर, तो भगवान जाकर के वहां दर्शन किए। और बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, यहाँ जब कंस का वध हो गया, कंस की जो पत्नियां थी, 2 पत्नियां थी, एक अष्टि एक प्राप्ति, दोनों अपने पिता जरासंध के पास पहुंची और जाकर के जरासंध से शिकायत की, हे पिताजी, मेरे पति को और कृष्ण ने मार दिया है। ऐसे जाकर के रोने लगती हैं। अपनी पुत्रियों को दुखित देख करके जरासंध ने और 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा के ऊपर चढ़ाई कर दी। उस 1 लाख और जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना सहस्त्रबार, और धीरे धीरे उस युद्ध में भी हार गया। इस तरह से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, 17 बार, एक बार नहीं 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया जरासंध ने। उतनी ही सेना इकट्ठी लेके आता और भगवान कृष्ण उसका वध कर देते। वो पुनः राक्षसों को इकट्ठा करता, उतनी भीड़ जुटाता और आ जाता यहाँ पर जो है मथुरा। भगवान कृष्ण फिर संहार कर देते। 18वीं बार उसने क्या किया, पंडितों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में जाओ करने, जाओ नहीं करने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लौट के आ जा, लौट के आ जा ओ निर्मोही, तेरी याद सताती है। बहुत बढ़िया। आज मेरे कृष्ण कन्हैया तेरी राधा बुलाती है।
आज मेरे कृष्ण ने सुनाई तेरी राधा बुलाती है। घर भी सुना बाहर सुना, घर भी सुना बाहर सुना, गोकुल दावन सुना, गोकुल और दावन सुना, सुनी हो गलियां सुनी हो गई ब्रज की गलियां, नजर आती है। आज मेरे कृष्ण कन्हई तेरी राधा बुलाती है। आज मेरे कृष्ण ने कन्हई तेरी राधा बुलाती है। आ जाओ बलदाऊ जुगिया, आ जाओ बलदाऊ जी के भैया, आ जाओ बलदाऊ जी के भैया, आ जाओ बलदाऊ जी के भैया, रूप में तेरी यशोदा मैया, वो बस है तेरी यशोदा मैया। राधिका कान्हा रटत राधिका, रटत राधिका रुदन मचाती है। आज मेरे कन्हई तेरी राधा बुलाती है। आज मेरे कृष्ण ने कन्हई तेरी राधा बुलाती है।
भी रोवे, बाबा भी रोवे, मैया भी रोवे, कान्हा बाबा भी रोवे, मैया भी रोवे, श्यामा बाबा भी रोवे, मैया भी रोवे, कान्हा बाबा भी रोवे, मन सुख के संग सुदामा भी रोवे, मन सुख के संग सुदामा भी रोवे, हमें छोड़ के जल्दी आ जा, हमें छोड़ कर कहाँ कन्हैया, हमें छोड़ कर कहाँ कन्हैया, ए गैया लूड़न मचाती है, आजा मेरे देश में कन्हैया तेरी राधा बुलाती है, आजा मेरे देश में कन्हैया तेरी राधा बुलाती है, कृष्ण बनाई तेरी राधा बुलाती है, तेरी राधा बुलाती है, तेरी राधा बुलाती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। समस्त कथा प्रेमी थोड़ा सा ध्यान दें। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में अपनी लीलाओं को चरित्रार्थ करने के बाद श्रीमद् भागवत कथा में सुखदेव जी महाराज के द्वारा परीक्षित महाराज को जो कथा सुनाई जा रही है उसमें दशम स्कंद का उत्तरार्ध शुरू हो चुका है और इसमें कथा आती है अस्थि और प्राप्ति। जरासंध अपने पिता के पास में पहुंची अपने दामाद का बदला लेने के लिए और जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन ध्यान दें 23 अक्षौणी सेना कितनी हुई? महाभारत में कौरव और पांडवों की दोनों की संख्या मिलाई जाए तो 18 अक्षौणी सेना बनती है, पर ये 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध आया। 17 बार ये हार को प्राप्त हुआ। 18वीं बार इसने सेना फिर सजाई और 18वीं बार में एक विशेष कार्य किया। इसने 11,000 पंडितों को एक आमंत्रण किया, इकट्ठा किया, अनुष्ठान करने के लिए बैठा दिया। हे पंडितों, तुम सब हमारी विजय के लिए अनुष्ठान करो। हम 17 बार और जो है हार प्राप्त कर चुके हैं उस कृष्ण से, हम चाहते हैं इस युद्ध में 18वीं बार हमें विजय श्री प्राप्त हो और तुम सब ऐसा जाप पाठ अनुष्ठान करो। सो 11,000 पंडितों को और जो है जरासंध बैठा करके अपनी सेना को लेकर के मथुरा की तरफ जरासंध ने कूच कर दिया और इधर आकर के युद्ध हुआ। और युद्ध में भगवान कृष्ण ने कहा बलराम से, अपने भैया से, भैया अब की बार अपन को हार ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि 11,000 पंडितों को जरासंध इकट्ठे बैठा के आया है और अगर अब की बार अपन इसको हरा देंगे ना तो ये जाकर के 11,000 पंडितों की हत्या कर देगा, निरपराध ब्राह्मण मारे जाएंगे। सो भगवान कृष्ण ने बलदाऊ को सलाह दी, दोनों भैयाओं का विचार बनाया और तुरंत जो है उधर से
रण छोड़ नाम पड़ा भगवान का और जाकर के द्वारका में निवास किया। द्वारकापुरी का निर्माण कराया विश्वकर्मा के द्वारा और जो है सभी जनता को वहां एकत्रित किया। बोलिए द्वारकाधीश महाराज की जय हो। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन आगे कथा कहता हूँ। राजे आसीत भीष्म को नाम विद्रभात तिमते महान तस्य पंचादश पुत्रान कन्या का वराननः। भीष्मक नाम के राजा थे। कुंदनपुर नाम के नगर में उनके और उनके 5 पुत्र थे। बड़े का नाम रुक्मी था। 5 पुत्रों के बाद भी राजा भीष्मक के यहाँ कोई पुत्री नहीं थी। मन में बड़े बेचैनी थी और बड़ी तपस्या की और सरोवर के कमल में तपस्या का फल उनको एक सरोवर में कमल के रूप में एक सुंदर सी नन्ही सी बालिका मिल गई। भगवान की कृपा, उसी का नाम रुक्मणी रखा गया। रुक्मणी लक्ष्मी जी का अवतार है और लक्ष्मी किसी के गर्भ में वास नहीं करती। अतः उस कन्या को लेकर भीष्मक राजा लौट करके राजमहल में आए और अपनी रानी से कहा, हे रानी, इस बच्ची को तुम अपनी समझ के इसका लालन पालन करो। रानी को सौंप दिया। हमें पुत्री मिल गई, कितने बड़े आनंद की बात है। और जो है रुक्मणी को पढ़ा लिखा कर धीरे धीरे वयस्क हुई और जो है मन में संकल्प कर लिया कि जो है अब इसका विवाह भी करना है। ऐसा तो राजा भीष्मक एवं रानी ने सोचा अब हमारी कन्या विवाह की योग हो गई है, परंतु उसके पहले ही रुक्मणी ने भगवान की यश कीर्ति सुनकर के जो चारों तरफ यश कीर्ति फैल रही थी उसको सुनकर के अपने मन में ही भगवान कृष्ण को ही पति के रूप में मान लिया था। और एक दिन जब स्वयंवर होने वाला था रुक्मणी जी का, सो रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके एक ब्राह्मण के द्वारा द्वारका में पहुंचाया। उस पत्र में लिखा, श्रुत्वा गुणान भवन सुंदरम शृणुतां ते निविश्य कर्माणि तेभ्यंग रूपम दृशाम त्रिसत्तलाभ्या श्रुता विशति विनम्र पत्रांते। पत्र में लिखा, हे श्याम सुंदर, मैंने जब से आपकी यश कीर्ति को सुना है मैंने अपने मन में आपको पति स्वरूप वर्ण कर लिया है। अतः अब मेरा स्वयंवर होने वाला है, सो कृपा करके आप आए और मुझे चरण सेवा का मौका दें। ऐसा सोच करके ऐसा पत्र लिख करके एक ब्राह्मण के हाथों और जो है द्वारका में पहुंचा दिया। उस ब्राह्मण ने आकर के उस पत्र को दिया द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के लिए। भगवान कृष्ण ने किसी से कुछ कहा नहीं, चुपचाप अपना रथ सजाया और रथ सजा करके ब्राह्मण को बैठाल के वो कुंदनपुर के लिए भीष्मक राजा के राज्य में और रुक्मणी को प्राप्त करने के मन से और रथ को लेकर के चल दिए। वो चले ही थे कि सामने से बलदाऊ आ रहे थे। बलदाऊ ने कहा, क्यों भैया कहाँ जा रहे हो और ये ब्राह्मण कौन है? और सब पता पूछने के बाद में फिर अपने सेनापतियों को भी आदेश दे दिया। अपनी सेना लेकर के उसका जो बड़ा पुत्र और शिशुपाल है, रुक्मी जो बड़ा पुत्र है, बड़ा जो है वीर योद्धा भी है, और ऐसा ना हो हमारा कान्हा वहाँ फंस जाए, तो सेना लगा करके पीछे लगा लो, ऐसा आदेश दे करके और भगवान कृष्ण अपना रथ ले करके पहुंचे जाकर के कुंदनपुर। और वहाँ गौरी पूजा के लिए अपनी सखियों के साथ में रुक्मणी जी गौरी पूजन के लिए पधारी। सेना साथ में थी और परंतु भगवान को देख करके वो सब सेना के जो सिपाही थे ना, भगवान की सुंदरता में ऐसे मन को आकर्षित किया उनके मनों को भगवान ने कि वो तो भगवान को रोक नहीं रहे कि कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो। वो तो सिर्फ उनकी सुंदरता का वर्णन एक दूसरे से करते रहे। देखो तो बाल कितने घुंघराले हैं, देखो तो नासिका कैसी है। इस तरह से भगवान को देख करके और उनकी सुंदरताओं का ही वर्णन करते रहे, रोका नहीं कि तुम भैया इस तरफ क्यों जा रहे हो।
और भगवान कृष्ण ने रुक्मणी को अपने रथ में बैठाया, कुंदनपुर से द्वारकापुरी के लिए जाने के लिए तत्पर हुए। उसी समय हल्ला सुनकर के रुक्मी आया। रुक्मी ने युद्ध करना चाहा, भगवान उसका वध करना चाहते थे पर